नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड थम्सन मार्क। दोस्तों, वैसे तो दीपावली का हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। उमंगों का पर्व है, दीपों का पर्व है, अंधेरा दूर करके जीवन में उजियारा का पर्व है, माँ लक्ष्मी के आगमन का पर्व है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्या ऐसा चीज़ें किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके पहले दो चार बातें ऐसा हैं जो आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। तो आइए पहले हम जान लेते हैं। दीपावली के दिन किसी भी वस्तु को लांघना अशुभ होता है। यानी आप जैसे कहीं पार हो रहे हैं, खासकर चौराहे पर, आप देखिएगा लोग इस दिन टोने टोटके करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि किसी चीज़ को आप ना छुएं, ना लांघें, और किसी की दी हुई चीज़ भी खाना नहीं है इस दिन। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो लोग इस दिन गिफ्ट देते हैं, पर इस दिन तो कम से कम मत खाइएगा। खासकर सफ़ेद चीज़, इसमें लोग टोटके करते हैं। और कभी किसी को अगर आपको उपहार देना हो, गिफ्ट देना हो, दीपावली पर गिफ्ट भी चलता है, तो इस दिन काला रंग का कोई भी चीज़ और चमड़े से बनी हुई चीज़ तो छूना भी नहीं है, और इस बात का ध्यान रखिएगा। और घर में अगर रंगोली भी बनाते हैं तो काला भूरा रंग का प्रयोग ना करें। शराब जुआ खेलना लोग इस दिन करते हैं, लेकिन मत कीजिएगा, क्योंकि दरिद्र रहते हैं ऐसे लोग। भूल कर भी पति पत्नी इस दिन संबंध ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर कोई आपसे कुछ मांगने आता है तो खाली मत हाथ जाने दें, कुछ खाने को दे दें। पैसे मत दीजिएगा, लेकिन खाने को आप कुछ फल ही है आपके घर में तो एक उठा के दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन दीजिएगा। और इस रात में, दीपावली की रात 12-1 बजे के पहले, कम से कम 12 बजे के पहले, जिसे हम मध्य रात्रि कहते हैं, उसके पहले मत सोइएगा। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपको इस दिन क्या किसी को नहीं देना चाहिए। वैसे तो धनतेरस के दिन से ही हमारा ये दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है, तो आपको धनतेरस के दिन से ही इस नियम का पालन करना है। करेंगे क्या? सबसे पहली बात तो दही किसी को भी ना दें, दूध, घी। खासकर धनतेरस वाले दिन तो अगर कोई आपसे गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति लाने के लिए कहता है या दीपावली के दिन तक, तो यकीनन पैसा दे तभी लाइएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो किसी को दी नहीं जाती। वैसे भी भगवान की मूर्ति, तस्वीर किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। जीवन का जो आपका श्रेय है, जो अच्छा समय है, वो चला जाता है। और इस दिन घड़ी भी किसी को मत दीजिएगा। आपका अच्छा वक्त चल रहा होगा तो आपने जिसको दिया उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा और आपका गड़बड़ हो सकता है। इसलिए किसी को घड़ी गिफ्ट मत दीजिएगा, ना ही ऐसे ही आप किसी को दें। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस दिन आप, जैसा हमने कहा, दूध, दही, शहद, घी, सफ़ेद चीज़ तो भूलकर भी नहीं, और श्रृंगार की वस्तु भी किसी को मत दीजिएगा। खासकर महिलाओं से, माँ लक्ष्मी को श्रृंगार पसंद है। आप महिलाएं, आपको भी श्रृंगार ही शोभता है, इसलिए किसी को ना दें, भूलकर भी नहीं। खासकर ऐसी चीज़ें जो आप यूज करती हैं तो वो भी नहीं देना है आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा। माँ लक्ष्मी का आगमन का दिन है, तो माँ को मनाइए। दूसरे को मनाने से कोई लाभ नहीं है। अब आप ये देखिए कि आप साल भर कैसे खुश रह सकते हैं, साल भर कैसे आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती है। माँ लक्ष्मी दीपावली की रात ही नहीं बल्कि धनतेरस से ही घूम घूम कर देखती हैं। और धनतेरस के दिन लोग जतरा बनाते हैं, शायद बनाते हैं, और इस दिन लोग टोटके भी करते हैं। सावधान रहिएगा। यानी टोटके से हमारा मतलब है, लोग जैसे आपसे कुछ पैसे उधार मांग लिए, बहुत इमरजेंसी है भाई, दो, धनतेरस के दिन नहीं। किसी और, आप कहीं और इंटरेस्ट वगैरह में मिलता है, कहीं और से दिलवा दीजिए, लेकिन खुद का मत दीजिए, क्योंकि लोग आपको 4 दिन बाद तो देंगे, लेकिन धनतेरस के दिन वो अपना 13 गुना धन बढ़ा लिया, फिर आपके पास क्या बचा। इसलिए इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का विधान है, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर निकले थे, और मान्यता है कि बर्तन खरीदना भी चाहिए और खाली बर्तन घर लेकर नहीं आना चाहिए। यानी बर्तन में कुछ अनाज या कुछ मीठी चीज़ें भर कर लाना चाहिए, जिससे जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ भर भर कर बना रहे, पूरे साल बरकत होती रहे। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। बर्तन में भी बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जो इस दिन नहीं खरीदे जाते। खासकर इस दिन लोहे की बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं लानी, चाहे वो बर्तन ही क्यों ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कांच की बर्तन भी नहीं लेनी चाहिए। जैसे बहुत कोई क्रॉकरी सेट ले लेते हैं, या फिर फाइबर वाले सेट ले लेते हैं, लेकिन नहीं, आप लीजिए अन्य दिनों में, पर आज के दिन बिल्कुल भी नहीं।
साथ ही धनतेरस के दिन वैसे तो स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि स्टील लोहा का ही दूसरा रूप है और शनि से संबंध रखता है लोहा। ऐसे में संभव हो तो तांबा या पीतल के आप लोटा ले सकते हैं पूजा के लिए। कोई आप पूजा में बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, तो कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, या फिर छोटा सा कटोरी ही ले लिए। लेकिन याद रखिएगा, स्टील का नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन बहुत कोई स्टील भी खरीदते हैं, तो जब आप स्टील खरीदेंगे तो उसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे इस दिन कांटा चम्मच नहीं लेना है, चाकू नहीं लेना है, धारदार हथियार नहीं लेना है। इन चीज़ों को खरीदने से बचिएगा। कैंची भी नहीं लेना चाहिए इस दिन। धनतेरस के दिन ऑफर रहते हैं, ये ले लो वो ले लो, पर सोच समझकर शॉपिंग कीजिएगा, कहीं लेने का देना ना पड़ जाए। 13 गुना बरकत मतलब होता है कुछ अच्छी चीज़ें लें कि 13 गुना बरकत हो। अब कांच राहु से संबंध होता है। अब कांच खरीदने से आपको बचना ही चाहिए, इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए इस दिन। वैसे भी ज़्यादा कांच का इस्तेमाल करने से दिमाग जो होता है ना, मन, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए संभल कर। और जिनको मन की समस्याएं हैं उन्हें कांच के गिलास में पानी भी नहीं पीना चाहिए। धनतेरस के एक दिन पहले आप अगर तोहफा वगैरह किसी को देना है तो खरीद लीजिएगा। धनतेरस के दिन ना खरीदें किसी के लिए तोहफा, ना ही किसी को दें। तो दोस्तों, इस दिन बरकत का दिन है। काला रंग अशुभ होता है और धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज़ खरीदने से बचिएगा। जैसा हमने कहा, कैंची, चाकू, छुरी कुछ भी मत लीजिएगा, चाहे ऑफर ही क्यों ना हो, वहीं छोड़ दे, दूसरे दिन लाइए, पर उस दिन भूल से भी नहीं। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर जीवन में बरकत बनी रहेगी। और इस दिन चांदी जरूर खरीदिए, छोटा सा 1-2 ग्राम का सिक्का ही सही ले लीजिएगा। और दीपावली की पूजा करने के बाद, माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने के बाद अपने चावल के डब्बे में रख दें। धनतेरस के दिन सिर्फ एक चीज़ भी खरीद लिया ना, तो फिर तो समझिए आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बन ही गई। और उनमें से चीज़ कौन सी है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार 25 अक्टूबर को है। शुक्रवार का दिन है इस दिन। और हालांकि आपको तो पता ही है 5 दिनों का पर्व है, धनतेरस से लेकर भैया दूज तक। तो इन दिनों में घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, जीवन में खुशियाँ आती रहे, उसके लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ बताएंगे आप क्या जीवन में ऐसा लेकर आए कि इस एक चीज़ के कारण आपके जो पूरे साल का धन का आने का है वो नॉन स्टॉप आते रहे। कहीं उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए धन आने में, कहीं कोई कर्ज है तो उससे मुक्ति मिल जाए। करेंगे क्या? धनतेरस की पूजा सामान जब आप खरीदेंगे तो एक पान का पत्ता जरूर खरीदिएगा। पान के पत्ते पर देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए धनतेरस की पूजा ही नहीं बल्कि दीपावली की पूजा में भी इसका आप उपयोग कीजिएगा। देखिए, दीप मालिका जलाई जाती है, आपको तो पता ही है। धनतेरस के दिन 13 दिया का उपाय किए जाते हैं, या फिर आप चाहें तो 5 दिया भी जला सकते हैं। और ये दिया आप घर और बाहर हर जगह लगाइएगा। और इससे ये आपके जो कुबेर देव है, लक्ष्मी माँ है, वो तो प्रसन्न होते ही हैं। साथ ही इस दिन यम का दिया निकला जाता है। तो इस दिन आपको यम का दिया निकालने के लिए, आपको तो पता ही यम का दिया कैसे निकलता है, उसमें एक सिक्का डाला जाता है, कौड़ी डाली जाती है, उसके लिए हम फिर से आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे धनतेरस के दिन पूजा में सुपारी जरूर रखिएगा। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को ब्रह्मदेव, वरुण देव, यमदेव, इंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी सुपारी को गणेश जी का भी प्रतीक मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस सुपारी में मौली धागा जरूर लपेटिएगा। बिना वस्त्र के सुपारी अधूरा माना जाता है, इसलिए इस सुपारी में मौली धागा अच्छे से लपेटकर फिर पूजा वूजा करें और अपने अलमारी में रखें, तिजोरी में रखें। धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। धनिया, धनतेरस के दिन अगर आप धनिया लेकर आते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सही, साबुत धनिया, यानी पूरा साबुत, उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद भगवान के सामने अपनी मन्नत मांगे, आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं मांगिए, और धनिये को दूसरे दिन अपने बगीचे में बो दें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन आने लगेगा। वैसे तो हमारे यहाँ बतासा, माँ जितने भी माँ के रूप हैं, माँ चाहे काली हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सबको बतासा प्रिय है। तो ऐसे में बतासा जरूर अर्पित कीजिएगा माँ को भोग में।
और ये अर्पित करने के बाद सब कोई प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। इस दिन कुबेर जी, धन्वंतरी जी और माँ लक्ष्मी का पूजा वूजा करने के बाद कपूर जलाकर आरती करें। ऐसा करने से मन भी शांत होता है, घर की नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं, शक्तियाँ बाहर चली जाती हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर में बहुत अच्छे से प्रवेश भी कर जाती हैं। और इस दिन खील, आपको तो पता ही है धान का बनता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, खील बतासे उसे कहते हैं। तो बतासा तो पूजा कर लेंगे, लेकिन खील भी थोड़ा सा ही ले आइएगा। और धनतेरस के दिन अगर आपने थोड़ा सा खील खरीद लें, इसके बाद दीपावली के दिन खील से माता लक्ष्मी की पूजा करें, लेकिन लाना है धनतेरस के दिन है। और फिर इस पूजा के बाद सारे खील को अच्छे से समेट लें और मछलियों को कहीं तालाब में, नदी में डाल दें। यकीन मानिए